वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज हम लोग, जो कि झारखंड की बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। और वो वैकेंसी है 11 जेपीएससी। जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने देखा है, झारखंड में 7 to 10 जेपीएससी जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। और अभी अगला जो महत्वपूर्ण जो वैकेंसी है वो 11 जेपीएससी आने वाली है। इसी को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 11 जेपीएससी। और इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल अभी साथियों ये बनकर आ रहा है, झारखंड सरकार में कैबिनेट के स्तर से 1932 के खतियान को लागू कर दिया गया है। तो 1932 के खतियान को लागू करने के बाद क्या 11 जेपीएससी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर वैकेंसी कब आएगी, कितनी सीटें रहेगी, नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा साथियों? अब प्रभाव पड़ेगा जो आरक्षित वर्ग थे उन पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि आरक्षण का लाभ ले रहे थे उन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो बाहरी लोग थे, दूसरा मेरा जो पॉइंट है, क्या बाहरी लोग अप्लाई कर सकेंगे? निश्चय ही बाहरी लोग अप्लाई करेंगे और वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, जैसा कि पहले से भी वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, 1932 के खतियान लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झारखंड में जितने लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल बना हुआ था, अब एक तरह से उनको फिर से बनवाना पड़ेगा। वो डोमिसाइल उनको फिर से बनाना पड़ेगा। और 1932 का खतियान जिनके पास है उनका ही डोमिसाइल बन पाएगा। यानी स्थानीयता का लाभ उसे ही मिलेगा, यानी आरक्षण का लाभ उसे ही मिलेगा। यानी बहुत से लोग जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, वो झारखंडी नहीं माने जाएंगे और वो यहाँ आरक्षित कैटेगरी में साथियों वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आरक्षण का जो रेंज है वो भी बढ़ाया गया है। ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया है, यहाँ ओबीसी को लाभ होने वाला है। तो ये सारे यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये सारे जो कि डोमिसाइल जिनका 1932 के नहीं है, 1932 के बाद के हैं, वो डोमिसाइल नहीं बनवा पाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा आरक्षण का लाभ लेने लायक। यानी वो इस वैकेंसी में जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे, उस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये दोनों सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों सवालों के जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे साथियों। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। रहा सवाल, अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वैकेंसी कब आएगी साथियों। साथियों, आज 18 सितंबर हो चुका है और 18 सितंबर के बाद अब फिर डीपी भी हमारा आने वाला है। 24-25 से फर्स्ट पूजा स्टार्ट है दुर्गा पूजा का। तो लग नहीं रहा है कि अभी 4-5 दिनों में वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी नए चेयरमैन भी बने हैं, उन्हें कुछ समझने में भी 1 वीक 10 डेज लग सकता है। यानी वैकेंसी जो आएगी उसका एक्यूरेट अगर डेट देखा जाए तो आफ्टर डीपी दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच का जो पीरियड है, यानी 15 3 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच वैकेंसी कभी भी आ सकती है। 3 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच अगर वैकेंसी आ जाती है, ये सबसे ज़्यादा संभावना इसी बीच में वैकेंसी आ जाती है 11 जेपीएससी, तो इसके फॉर्म ऑफ कोर्स पूरा अक्टूबर रहेगा। आपका 15 अक्टूबर के बाद से फॉर्म भरे जाएंगे और 15 नवंबर तक। लेकिन हम लोगों ने ये अक्सर देखा है साथियों कि डेट एक्सटेंड होता है, फॉर्म भरने का जो डेट होता है वो एक्सटेंड होते रहता है। यानी पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर, अक्टूबर 15 के बाद यानी हाफ अक्टूबर और पूरा नवंबर फॉर्म भरने में आपके टाइम चले जाएंगे। फॉर्म भरने का वो डेट रहेगा। अब रहा सवाल एग्जाम, तो 3 महीना आप जोड़ दीजिए, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो आपके एग्जाम अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हुई तो आपका एग्जाम अप्रैल में या मार्च लास्ट वीक या अप्रैल 23 में आपके एग्ज़ाम होंगे। जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसा कि जेपीएससी का टारगेट है, जुलाई तक अगर रिजल्ट आ जाता है फिर आपका मेंस ले लिया जाएगा, वो अक्टूबर नवंबर में मेंस हो जाएगा। यानी इंटरव्यू फिर दिसंबर के आसपास, जनवरी के आसपास 2023 में ही इस वैकेंसी को 2023 में ही कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होगा यहाँ पर। तो 2024 के इलेक्शन के पहले सरकार इसको क्रेडिट लेना चाहती है। अगर 2023 दिसंबर तक कंप्लीट नहीं हो पाती है तो लास्ट ये मार्च तक
फरवरी मार्च तक इसे ले जाना चाहिए, ताकि जो इलेक्शन होगा वहाँ पे सरकार अपना क्रेडिट गेन कर सके। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी के लिए। इसी प्रकार कहना चाहूँगा, अगर आप 11 जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जल्द ही यहाँ पर 11 जेपीएससी के लिए झारखंड पेपर की तैयारी आरंभ की जाएगी। इसके साथ इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जेपीएससी में जो 11 जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है झारखंड से, इसके अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस वैकेंसी से जुड़ी हर अपडेट्स यहाँ पर दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको अभी स्टार्टिंग में पीटी की तैयारी आरंभ कर दी जाएगी, जहाँ पे हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी तैयारी लगभग कह सकते हैं कि 40% हो जाती है। क्योंकि पीटी में 2 पेपर होते हैं साथियों, एक पूरा झारखंड होता है और दूसरे पेपर में भी लगभग 15 क्वेश्चन झारखंड से रहते हैं। तो अगर आप अभी हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे तो आपका पीटी प्लस मेंस दोनों का तैयारी हो जाएगा। और पीटी का देखा जाए तो 60% तैयारी आपका सिर्फ एक पेपर झारखंड को पढ़कर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जेपीएससी में झारखंड पेपर को बहुत जल्द एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल पर स्टार्ट किया जाएगा। इसके प्रिपरेशन को आप भी इससे जुड़ सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने शानदार तैयारी को अंजाम दें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।